प्रिय मित्रों, आपके प्रेम जीवन में अब एक ऐसा गहरा जीवन परिवर्तनकारी सत्य सामने आने वाला है। आपके प्रेम का पात्र अब पूरी तरह से भर चुका है और नवग्रह से गुप्त रूप से एक दिव्य आदेश जारी कर दिया है। आज की रात ठीक 1 बजे के बाद से आपके भावनात्मक संसार में 3 ऐसी हृदय विदारक घटनाएं घटने वाली है जो आपके पूरे अस्तित्व को हिला कर रख देगी। जिसे व्यक्ति को आप अपनी आंखों का सबसे चमत्कार तारा, आपने हृदय का केंद्र और जीवन का सबसे प्रिय अंग मानते हैं, उसके साथ अब एक आवश्यक पूरी बनने के लिए योजना बन रही है। सालों से जिस बात का आपको गहरा भय था, वही घटना अब आपके प्रेम के क्षेत्र में घट सकती है। सूर्य ग्रह के बाद ग्रहों की गति पूरी तरह बदल गई है, इसलिए वर्तमान अब पहले जैसा नहीं रह पाएगा। लेकिन घबराए ना, यह कोई अंत या विनाश नहीं है। यह तो आपके प्रेम जीवन का एक नया, अधिक सुंदर और मजबूत जन्म है, जहां पुरानी कमजोरियां दूर होगी और नई ऊर्जा, समझदारी तथा स्थिरता का हृदय होगा। सबसे पहले जो बड़ी घटना होने वाली है वह है सच्चाई का पूर्ण खुलासा। जिस व्यक्ति पर अपने बिना किसी संदेश के आंखें बंद करके पूरी भरोसा किया था, उसके बारे में कोई पीछी हुई सच्चाई को गुप्त पहलू अब उजागर होने जा रहा है। आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि असल में कौन आपका सच्चा साथी है, कौन केवल समय व्यतीत करने के लिए आपके साथ था और कौन आपके निरक्षर प्रेम का स्वार्थपूर्ण लाभ उठा रहा था। वह खुलासा आपको गहरी झटका दे सकता है, आपके विश्वास को हिला सकता है और हृदय को चोट पहुंचा सकता है। लेकिन यही सच्चाई आपको एक नई मुक्ति भी प्रदान करेगी। इसी सच्चाई से आपको वह आजादी मिलेगी जो आपको बिना किसी बोझ के आगे बढ़ाने की शक्ति देती है और सच्चे शुद्ध प्रेम का योग बना देती है। अब कुछ महत्वपूर्ण चेतावनियां हैं जिन्हें आपको पूरे मन से ध्यान से रखना चाहिए ताकि अपने वाली सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। पहली चेतावनी यह है कि एक खास व्यक्ति से पूरी तरह दूरी बनाए रखें। यदि आप उस व्यक्ति से दोबारा संबंध जोड़ने का प्रयास करते हैं तो इससे पहले आपको रुलाया और दुख दिया था, तो आपके प्रेम जीवन में जो नई सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है वह पूरी तरह नष्ट हो सकती है। पुराने घावों को फिर से मत कुरेदिए, उसे भरने का समय है। इस बार हर फैसला हृदय की उमंग से नहीं बल्कि शांत बुद्धि और गहरी समझदारी से लीजिए ताकि पुरानी गलतियां दोहराई न जाए। दूसरी चेतावनी खुद को भूल जाने की पुरानी आदत को त्याग देने की। आपको हमेशा सामने वालों की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखना है। उनकी हर इच्छा और जरूरत पूरी करें। अपने भावनाओं और इच्छाओं को दबा कर रखें, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? अब समय आ गया है कि आप खुद से एक पवित्र और अटूट वादा करें। आज से मैं अपने दिल की आवाज भी सुनूंगी। मैं खुद को भी उतना ही प्रेम और सम्मान दूंगी जितना मैं दूसरों को देती हूँ। याद रखिए, जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार नहीं करता, उसका दिया हुआ प्रेम अधूरा, कमजोर और अस्तित्व रहता है। खुद की आत्मा प्रेम और देखभाल से ही आपका प्रेम अधिक गहरा है। तीसरा चेतावनी यह है कि इस समय ज्यादा बोलने और भावनाओं में अंधाधुंध बह जाने से बचे। होलकास्ट का संदेशशील काल चल रहा है जिसमें छोटी से छोटी बात भी बड़ा विवाद और दरार का रूप ले सकती है। इसलिए कम बोलिए, हर शब्द को सोच समझ कर चुनिए, किसी को ताना ना दें, पुरानी बातों को दोबारा न उठाएं। शांति और संयम ही इस समय आपका सबसे बड़ा सहारा और सुरक्षा कवच है। इसी बीच आपको प्रेम जीवन में अत्यंत शुभ और साझाजनक समाचार भी आ रहे हैं। शुक्र ग्रह की स्थिति अब कमजोर हो रही है जो प्रेम, आकर्षण, सौंदर्य और समृद्धि का प्रमुख कारण है। यदि आप शुक्रवार को सफेद या हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें, चांदी का कोई छोटा सुंदर आभूषण पहने और माता लक्ष्मी जी की निष्ठापूर्ण आराधना करें तो आपके प्रेम में संबंधों में गहरा स्थिति, विश्वास और स्थायित्व आ जाएगा। जल्द ही कोई पुराना प्रेम लौट सकता है। शादी विवाद का सुंदर प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। परिवार की ओर से पूर्ण सहमति और आशीर्वाद मिल सकता है और आपके जीवन में प्रेम की नई उज्जवल किरणें चमकने लगेगी। इन शुभ योगों को और मजबूत करने के लिए कुछ सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय बनाएं। मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी का चालीसा और भक्ति भाव से पाठ करें। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाएगा।
शुक्रवार को माता लक्ष्मी को ताजे सुंदर सुगंधित गुलाब के फूल अर्पित करें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति को हस्तक्षेप न करने दें। उनका कोई भी शब्द या सलाह आपको प्रभावित न करे, क्योंकि सच्चा प्रेम दो हृदय के बीच ही पवित्रता और विश्वास पर ही टिका हो रहता है। आने वाले 7 दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बेहद निर्णय और परीक्षा भरे साबित होने वाले हैं। यह तो आपका रिश्ता पहले से वही अधिक गहरा, मजबूत और विश्वसनीय हो जाएगा, या फिर सच्चाई सामने आकर आपको एक नए अधिक उज्जवल और सम्मानजनक रास्ता दिखाई देगी। लेकिन इस बार पूरा ब्रह्मांड आपके वृक्ष में है। हर घटना, हर मोड़ आपके उज्जवलतम कल्याण और आत्मिक विश्वास के लिए ही घटित हो रहा है। आपके प्रेम जीवन में एक गहरी और अर्थपूर्णक बातचीत भी होने वाली है। यह बातचीत छोटी या लंबी, उसका प्रभाव बहुत गहरा और दूरगामी होगा। सामने वाला अचानक अपने दिल की बात कह दे, अपनी गलतियां स्वीकार कर ले, या फिर दूरी बनाकर आपको अपनी असली कीमत समझा दे। इस बातचीत में घबराएं नहीं। कई बार यही दूरी सच्चे प्रेम की परीक्षा और पहचान बन सकती है। ध्यान रखिए, आपके रिश्ते पर किसी तीसरे व्यक्ति की ईर्ष्या भक्ति नजर न आए। कोई ऐसा है जो आपकी खुशियाँ लेकर अंदर ही अंदर जल रहा है। यह सीधे नुकसान नहीं करेगा, लेकिन आपके शब्द आपके मन में शंका और संदेश पैदा कर सकता है। इसलिए आने वाले 7 दिन में किसी भी बात में आकर अपने साथी का शक न करें। शक वही दीमक है जो सबसे मजबूत रिश्ते को भी खोखला कर देता है। अपने रिश्तों को बचाने और मजबूत बनाए रखने के लिए विश्वास और प्रेम से आगे बढ़ें। शुक्र और राहु का विशेष योग आपके प्रेम जीवन को अचानक एक नया मोड़ दे सकता है। जो व्यक्ति महीनों से आपसे दूर था, वह अचानक संघर्ष कर सकता है। जो रिश्ता ठंडा पड़ गया था, उसमें फिर से प्रेम की चिंगारी जल रही है। लेकिन इस बार भावनात्मकता में न बहे, समझदारी, पवित्रता और आत्म सम्मान से काम ले। यदि पहले धोखा मिला था, तो अब ब्रह्मांड आपको न्याय दिलाने वाला है। यदि आप सिंगल हैं, तो यह समय आपके लिए और भी खास है। कोई नया व्यक्ति आपकी जिंदगी में प्रवेश कर रहा है। शुरुआत दोस्ती से ही होगी, लेकिन धीरे धीरे वह रिश्ता गहरा, सम्मानजनक और आत्मीय हो सकता है। होलकास्ट के दौरान कोई भी भावनात्मक निर्णय, ब्रेकअप या चेकअप जल्दबाजी में न करें। थोड़ा रुकें, गहराई से सोचें, फिर फैसला करें। यदि आप विवाहित हैं, तो छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है, लेकिन अहंकार को बीच में न आने दें। शब्दों पर नियंत्रण रखें। प्रेम में सबसे बड़ी गलतियाँ यही होती है कि सामने वाले को खोने के डर से हम खुद को खो देते हैं। अब ऐसा कभी ना करें। खुद की इज्जत, अपनी भावनात्मक और आत्म सम्मान को भी उतना ही महत्व दें। आने वाले 15 दिनों में आपके सामने 2 रास्ते खुलेंगे, एक पुरानी आदतों का, दूसरा असम्मान और समझदारी का। आप कौन सा चुनेंगे, यह पूरी तरह आपके हाथ में है। तो घर में इस विषय पर सकारात्मक चर्चा शुरू हो सकती है और परिवार की ओर से सच्चे संकेत मिल सकते हैं। लेकिन रिश्ता केवल आकर्षण पर नहीं, सम्मान और समझ पर चुनिए। जो कुछ भी हो रहा है, वह आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको और अधिक मजबूत, परिपक्वता और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हो रहा है। यह तो आपका रिश्ता नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा या हमेशा के लिए हट जाएगा। दोनों ही स्थितियां अनंत है, आपके भले के लिए है। अब समय है आत्मचिंता का। अपने आप से पूछिए, क्या मैं इस रिश्ते में सचमुच खुश हूँ, या मुझे सम्मान मिलता है, या मैं खुलकर अपने विचार रख सकती हूँ। यदि जवाब नकारात्मक है, तो बदलाव की जरूरत है। आने वाले 21 दिनों में धुन छटेगी और आपको स्पष्ट दिखाई देने की है सच्चा है और कौन नहीं। धैर्य रखें, जल्दबाजी न करें। आने वाले 30 दिनों में यह तो रिश्ता अगले सत्र पर पहुंचेगा या पूरी स्पष्टता आ जाएगी कि आपको किस दिशा में बढ़ता है। प्रेम कभी भी डर से नहीं, मजबूरी से नहीं टिकता। प्रेम तभी सफलता पूर्वक रहता है जब दोनों तरफ से समान और समझ हो। हर घटना, हर दूरी, हर मिलन एक कारण से हुई थी। अब समय है पुराने चक्र से बाहर निकलने का। जब आप खुद को चुनेंगे, उसी दिन से आपकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाएगी। जो व्यक्ति आपकी कदर नहीं करता, उसके पीछे भावना आपकी ऊर्जा की बर्बादी है। अंतिम चरण में मौन की शक्ति को अपनाएं। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कई बार आपकी चुप्पी सामने वाले को आईना दिखा देती है। यदि कोई सचमुच
सचमुच आपको खोने से डरता है तो वह आपके मौन को महसूस करेगा। स्वीकार करें कि जो होना है वह आपके उच्चतम हित में ही होगा। प्रेम को पकड़कर नहीं, सम्मान देकर गहरा किया जाता है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर एक अटूट संकल्प लीजिए, मैं खुद को कभी कम नहीं महसूस करूंगी। मैं अपने सम्मान से कोई समझौता नहीं करूंगी। मैं डर के कारण किसी रिश्ते में नहीं रहूंगी। मैं सच्चे प्रेम का इंतजार करूंगी और गलत प्रेम में पड़कर नहीं रहूंगी। यह कहानी दर्द की नहीं, जागृत और परिवर्तन की है। बहुत जल्द आपको एहसास होगा कि जो बदलाव आ रहा है वही आपके जीवन की सबसे बड़ी राहत और आशीर्वाद बन गया है। मजबूत रहिए, शांत रहिए, विश्वास रखिए। सच्चा प्रेम देर से आता है, लेकिन जब आता है तो हमेशा के लिए रहता है। अपनी इस यात्रा में आशा रखिए और यदि यह संदेश आपके हृदय से जुड़ता है तो मन से लिखिए, जय बजरंगबली। खुद से वादा कीजिए, अब मैं अपने दिल की कदर करूंगी। अब मैं समझदारी से प्रेम करूंगी। अब मैं खुद को कभी नहीं खोऊंगी। यदि आप ऐसा ही गहरे, सच्चे और मार्गदर्शक संदेश चाहते हैं तो इस चैनल में अवश्य जुड़िए, ताकि हर नया संदेश आपको समय पर मिल सके। आपका प्रेम जीवन सुंदर, सकारात्मक और सुखमय बने, यही कामना है। जय बजरंगबली। आपका दिन शुभ हो।